दो ऐसे प्रश्न जिनका इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका उत्तर क्या है, इसका जवाब क्या है। पहला, क्या ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि अगर आप अपने पति या पत्नी के घर पर रह रहे हैं, जिस भी घर पर आप दोनों रह रहे हैं, और तलाक के मामले में आप घर छोड़ कर के बाहर निकल जाएं, क्या ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है या नहीं। मतलब ये है कि आप तलाक के केस में घर छोड़ कर के बाहर निकलें या नहीं, पहला प्रश्न। और दूसरा, क्या होगा अगर जो एक स्पाउस है वो तलाक के लिए तैयार ही नहीं है। आप कितनी भी उससे बात कर लें, कितना भी मना लें, कितना भी समझा लें, वो तलाक के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कानून की जो जानकारी है लगातार इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। पहला प्रश्न हम लेते हैं कि घर से बाहर निकल जाना क्या समझदारी है या सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का सबक हो सकता है। फैमिली लॉ की जब कभी भी हम बात करते हैं, खासकर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है लड़कियों के लिए कि आप घर छोड़कर के एक बार जब निकल जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत, परेशानी, तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? अगर आपको खर्चे के लिए पैसे चाहिए, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। अगर आप वापस उस घर में रहना चाहते हैं तो कई बार आप डायरेक्टली आ जाएं, आपको परमिट कर दिया जाता घर वालों के द्वारा। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर आप क्या करेंगे? आप पुलिस के पास में जाते हैं। तो जब पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस आपको रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है, आपको एंटरटेन नहीं करती है। वो कहती है कि भाई आपका पारिवारिक मामला है और बेटर, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप परिवार न्यायालय में जाओ, फैमिली कोर्ट में जाओ, वहाँ से ऑर्डर लाओ, फिर आप उनके साथ में रहो। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पुलिस को हेल्प करनी चाहिए दोनों का रिकाउंसिलिएशन करने या मीडिएशन करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है और पुलिस पत्नी की या पति की मदद नहीं करती कि वो साथ में वापस से रहें। पति के लिए दिक्कत ये बन जाती है कि जो वाइफ है वो आपके खिलाफ में अब कुछ एलिगेशन लगा सकती है, कुछ डर्टी ट्रिक्स प्ले कर सकती है। कैसे? वो कह सकती है कि आपने अबंडन कर दिया, छोड़ दिया किसे, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, और छोड़ करके आप भाग गए या चले गए, या किसी और के साथ में आपके नाजायज़ संबंध है, इस वजह से आप घर छोड़ करके चले गए। चाहे ये सेपरेशन का ही ड्यूरेशन था, आप दोनों नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये कानून है और यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स प्ले किया जा सकता है ऑपोजिट पार्टी। तो पति और पत्नी को एक साथ ही रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपसी सहमति, जब कभी तलाक की बात करते हैं तो 1 साल का सेपरेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पर तो अलग रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में आप कोशिश करें कि आपको घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, आप जहाँ थे आप वहीं रहें। और अगर इससे ये हो जाता है कि आपको रिकाउंसिल करने का मौका भी मिल जाता है। अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो रिकाउंसिलिएशन के मौके आपको लगातार मिलते हैं। लेकिन जब दूर रहते हैं तो दूरियां बढ़ते जाती हैं। इस वजह से ध्यान रखें, कभी भी घर छोड़ करके बाहर जाना ये समझदारी का विषय नहीं होता है, अनटिल अनलेस कहीं पर वो रिक्वायर्ड भी है, वो मैं आपको अलग से किसी वीडियो में बता दूंगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं, क्या अगर एक पार्टी तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, पति या पत्नी तलाक देने के लिए नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे? ये बार बार आपके प्रश्न आते हैं और इसका जवाब वापस से वही है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, लड़ झगड़ कर के लिया जाने वाला तलाक, जहां पर कानून के हिसाब से कोई ना कोई आधार लेकर के आप कोर्ट में जाएंगे। उस आधार को आपको साबित करना पड़ेगा और जब आप अपने केस को साबित करेंगे तभी आपको तलाक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, अथवा का आपको तलाक नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से एक तैयार नहीं है, आपको फिर भी लेना है। आपको ऐसा लगता है आपका काफ़ी मजबूत केस है, आप अपने लॉयर से, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कशन कीजिए। अगर पॉइंट सही आ रहे हैं, ग्राउंड सही बन रहा है, एविडेंस आपके पास में है, जस्टिफिएबल एविडेंसेस हैं, तो आप जा सकते हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए। ये दोनों ही प्रश्न और उनकी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। किसी पर्सनल परेशानी के लिए बात करना है अगर आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकेंगे आप मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।